गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत पुरानी क्यूरियोसिटी थी कि जिन लोगों में पैशन यानी कि जुनून होता है वो कहीं ना कहीं एक टास्क के रिपीटेड हैंडलिंग की वजह से भी हो सकता है। मीन्स द पर्सन having got a passion for something must have certainly been involved in repeated task handling, identical task handling. हमेशा की तरह I have investigated through literature and some other research journals, periodicals, and the result today's video. That's under the title of creativity equal to patience plus passion. Patience. Pronunciation में फर्क है. Patience means धैर्य और passion means जुनून. Pronunciation करीब करीब मिलता जुलता है लेकिन एक जैसा नहीं है. Patience और passion. कोई चीज यहां पर है जो आदमी को हिम्मत देती है. पेशेंस का मतलब है धैर्य. तो धैर्य कब आएगा? जब अंदर से कोई हिम्मत होगी. और पैशन ये जुनून, अरे कोई चीज क्यों नहीं हो रही है देखें जब तक ये हो ना जाए. सो इन दो एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इनकी डेफिनेशन लेते हुए, इनको डिफाइन करते हुए फिर उनके इंग्रेडिएंट्स पर पहुंचा. तो पेशेंस में तो ये मिला पैशन प्लस प्रिजर्वेरेंस. ये होती है दृढ़ता. ये दृढ़ता आती है कंटिन्यूड एफर्ट्स डिस्पाइट डिफिकल्टीज. कितनी भी मुश्किलों हो, कंटिन्यूड एफर्ट्स डिस्पाइट डिफिकल्टीज, कितनी भी मुश्किलें हों लेकिन एफर्ट्स कंटिन्यू बने रहते हैं. ओके, इसमें तो बात यहां पर खत्म हो गई. अब ये एरोज वेरोज बाद में समझ में आएंगे. अभी फौरन मैंने पैशन पर स्किप किया. पैशन, इसकी डेफिनेशन सीधी मिली. उसका समरी ये था, वहां भी एक इक्वेशन बनी, स्ट्रॉन्ग इमोशंस प्लस बेयरली सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल बहुत कम होगा. यस, स्टार्टिंग जो लोग स्टार्टिंग करते हैं और एक अंदर एक फीलिंग होती है जुनून की, कोई चीज जुनून जैसी, कोई चीज क्यों नहीं हो रही करके देखें, क्यों नहीं हो रही फिर करके देखें, फिर तीसरी बार करके देखें, करते ही रहते हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया चेंज करके करते रहते हैं. कॉमन सेंस तो होता है, तभी तो पैशन है, जुनून है. जुनून उसी में होगा जिसका हाईली डेवलप्ड कॉमन सेंस है एंड प्रैक्टिकल जजमेंट भी है. तो पैशन इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस प्लस बेयरली सेल्फ कंट्रोल. बहुत कम सेल्फ कंट्रोल होता है स्टार्टिंग में, नहीं के बराबर. अब इस सेल्फ कंट्रोल के जो बेयरली लेकिन है, तो इस सेल्फ कंट्रोल के बैकग्राउंड में जब गए तो ये यहां पर प्रिजर्वेरेंस का मीनिंग ये दिया हुआ है, तो उधर सिर्फ सेल्फ कंट्रोल का मीनिंग ये देखना था. सेल्फ कंट्रोल क्या है? कॉग्निटिव मेंटल एक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. इंफॉर्मेशन एक काम किया, फेल हुए, इंफॉर्मेशन मिली कि क्यों हुए, तो ये ऐसे प्रोसेसिंग होती चलती है. कॉग्निटिव मेंटल एक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. जो इंफॉर्मेशन मिलती है उनकी प्रोसेसिंग होती है. अभी सिर्फ प्रोसेसिंग हो रही है. क्यों कि सेल्फ कंट्रोल बहुत कम है. अब जब प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और होगी और इंफॉर्मेशन मिलेंगी और प्रोसेसिंग होगी, तो अब ये सेल्फ कंट्रोल बेयरली की लिमिट से हटके और थोड़ा ज्यादा हो गया. जब ये ज्यादा हुआ तो ये these processed and stored information make one calm and quiet during decision making. हर बार कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हुई, उसके बेसिस पर कुछ काम करता गया. काम करते करते कुछ डिसीजन लेने पड़े, तो उन इंफॉर्मेशन
के का जो स्टोर हाउस है उसमें से कुछ और इंफॉर्मेशन निकालने के बाद जब डिसीजन लिया, मेक वन काम एंड क्वाइट ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग के समय वो काम एंड क्वाइट हो गया, मींस सेल्फ कंट्रोल अपने आप बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ता गया, प्रोसेस इसी तरह चलता रहा एंड सो ऑन आगे तक। सो इससे काम एंड क्वाइट जहां हुआ वहां ये हुआ कि दिस इंक्रीजेस वन सेल्फ कंट्रोल, ये अपने आप सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा देता है, एंड अल्टीमेटली इट फाइनली ब्रिंग्स द पेशेंस, ये जो पेशेंस है ये ऑटोमेटिकली वहां आ जाता है। अब वो तो पैशन प्लस पैशन हो गया, अब वो पैशन प्लस पैशन हो गया। अब उस इक्वेशन में से, इस पूरी एक इक्वेशन के डिफरेंशियल में से ये दो चीजें टूटी, ये दो चीजें टूट के इधर आई, ये दो, these processed and shared information make one calm and quiet during decision making, number one, and number two, this increases one's self control। ये दोनों उठ के यहां पर आई तो ये perseverance की तरफ इशारा करती है। ये calm and quiet, being calm and quiet during decision making and increase of self control, ये दोनों मिलकर अंडरलाइन किया हुआ है, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। काम एंड क्वाइट ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग एंड इंक्रीज्ड सेल्फ कंट्रोल, ये दोनों मिलकर परसेवरेंस की तरफ पहुंच गए, सीधे सीधे दृढ़ता, बिल्कुल कॉन्क्रीट हो गया। और ये तीसरा अलग आया, इट फाइनली ब्रिंग्स द पैशन। अब इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा सीधा यहाँ पर ऐड हो ही गया क्योंकि इधर है ही। अब ये अल्टीमेटली परसेवरेंस ऊपर जा रहा है, यहां से नीचे आ रहा है, हेंस दिस इक्वेशन फाइनलाइजेस एज ये भी परसेवरेंस एब्सोल्यूट भी, और ये यहां से भी ये एक्ट जो दो का एडिशन हुआ डिफरेंशियल, ये भी यहां इसमें ऐड हो गया। सो पेशेंस इक्वल टू पैशन प्लस हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये होता है एक्चुअली पैशन, पर्सन फुल ऑफ पैशन। अगर इस पैशन को इधर हटा दो, इधर ले लो, तो ये अपना साइन पर पलट के यहां आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन पे जाएगा, ये भी पहले नेगेटिव साइन पर आएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे। करके अगर देख ले तो पैशन इक्वल टू पेशेंस प्लस हाई सेल्फ कंट्रोल, ये हो जाएगा मैथमेटिकली। नीचे लिखा है मैंने, दैट्स इट, ये ऐसा ही है। बस आज यही बताना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आप पर है। मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।